नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। आई एम अपर्णा मिश्रा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी व्याकरण हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जहां पर हम अपने कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आने वाले बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, हिंदी व्याकरण के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बेसिक तरीके से कवर कर रहे हैं। ये है हमारा पार्ट 1। और दोस्तों, पार्ट 2 में हम एडवांस टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम दोस्तों क्रैश कोर्स का जो हमारा ओवरव्यू था, जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं अपने इस कोर्स में, उसको हमने आपके साथ डिस्कस किया है। और हम ज़रूर आपसे यही चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर आगे बढ़ने से पहले इन टॉपिक्स को एक बार ज़रूर इस पे नज़र डालें, निगाह डालें, और होप सो आपने इन्हें कवर भी कर लिया होगा। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था भाषा, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था और उसे कंप्लीट कर लिया है। आप ज़रूर इस पर बनी वीडियोज़ को देख लें। और हमारा जो सेकेंड टॉपिक था उपसर्ग, उसे भी कवर कर लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रत्यय। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पहले भी डिस्कशन किया कि उपसर्ग और प्रत्यय कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह ये ट्रीट करते हैं। तो उपसर्ग अगर आपने जान लिया है तो प्रत्यय की मीनिंग भी आप ऑलमोस्ट समझ लेंगे। इसलिए हमने आपको कहा कि ये एक ही कॉइन के दो पहलू हैं या दो हिस्से हैं, दो साइड्स हैं। क्योंकि उपसर्ग हमने समझ लिया है, उपसर्ग जैसे है शब्दों के आगे लगकर बनने वाला नया शब्द, उसी तरह से आपका प्रत्यय है। प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है या बाद में लगता है। हालांकि इसकी अगर हम मीनिंग समझेंगे तो आप और क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने उपसर्ग समझ लिया तो आप प्रत्यय इजीली समझ लेंगे। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, इन पे बनी वीडियोस को आप पहले देख लें। चलिए बढ़ते हैं प्रत्यय की तरफ। प्रत्यय है दोस्तों, ये वे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, और ये शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाने का भी काम करते हैं, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं। उपसर्ग में भी हमने यही देखा है। तो प्रत्यय भी किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है और इसी तरह से शब्द के रूप को परिवर्तित करने का भी कार्य करता है। ऑब्वियसली अगर अर्थ में परिवर्तन ला रहा है तो इसका मतलब ये अर्थ को परिवर्तित भी कर रहा है या उसके रूप को भी परिवर्तित कर रहा है। और जिस तरह से उपसर्ग आपका दो शब्दों के मेल से बना हुआ था, उसी तरह से आपका जो प्रत्यय है वो भी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक है आपका प्रति, जिसका अर्थ है साथ में या बाद में। देखिए, यहीं से आपको इसकी मीनिंग मिल जा रही है, बाद में। और अय का मतलब है चलने वाला। तो शब्द के साथ में या बाद में चलने वाला शब्दांश है प्रत्यय। हुई या नहीं आपको मीनिंग क्लियर? ज़रूर हुई होगी। दोस्तों, कहीं भी आपको डाउट होता है ना, आप 1 मिनट के लिए पॉज किया कीजिए वीडियो को, फिर से समझा कीजिए। इसमें जो लिखे हुए हैं सेंटेंस, जो अर्थ हैं, उनको समझिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके सर के ऊपर से जाए। उदाहरण ले लें, अगर कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण से आप समझ लेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपका उदाहरण है बड़ाई। तो आप देखें यहाँ पर कौन से दो आपके शब्द हैं, बड़ा और आई। बड़ा अपने आप में एक शब्द है, अर्थ है, लेकिन यहाँ पर जब आई प्रत्यय लगता है तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका पूरा शब्द बड़ाई। इससे आपका शब्द के अर्थ भी चेंज हो गया और शब्द में एक नई विशेषता भी आ गई, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यही है हमारा प्रत्यय। और आप देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं, हर्षित, हर्ष अपने आप में एक शब्द है, इत प्रत्यय लग गया तो क्या आपका हो गया, हर्षित आपका हो गया अर्थ। श्रीमान, सिर्फ श्री होता है, एक अलग ही अर्थ प्रदान करता है। मान लग गया तो श्रीमान, जिसे हम इंग्लिश में मिस्टर कहते हैं या मास्टर कहते हैं। अपनापन, अपना अपने आप में एक शब्द है, जब पन प्रत्यय लग जाता है तो अपनापन क्या हो गया, आपका एक नया अर्थ प्रदान कर दिया। तो दोस्तों, यही है प्रत्यय। कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें मैथ्स के फॉर्मूले नहीं लगाने, कोई बहुत ज़्यादा गणित सॉल्व नहीं करनी है। सिंपली आपको समझना है, सिंपली आपको चलना है, आपके सारे पेपर्स, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे हमने उपसर्ग के प्रत्यय देखा था दोस्तों, वैसे ही प्रत्यय के भी, उपसर्ग के प्रकार देखा था, वैसे ही प्रत्यय के प्रकार भी हैं। इसका यहाँ अपना एक, इसका खुद का हिंदी के प्रत्यय भी हैं, जैसा कि आपने उपसर्ग में भी देखा था। संस्कृत के प्रत्यय भी हैं, आप देख चुके हैं। अब आप यहाँ अगर देखें, डिस्कस करें, तो संस्कृत का प्रत्यय जो है, हिंदी का प्रत्यय जो है, विदेशी प्रत्यय जो है, ऑलमोस्ट ये सब वैसे ही हैं। संस्कृत में आप देख रहे हैं, पहला है आपका पठनीय, पठन प्लस ईय प्रत्यय लग गया आपका तो पठनीय बन गया। निकृष्टतम, निकृष्ट आपका अपने आप में एक वर्ड है, तम प्रत्यय लग गया निकृष्टतम। गुणवान, गुण आपका है शब्द, वान प्रत्यय लग गया, गुणवान बन गया। तो आप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, आप अगर शब्दों को देखेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि संस्कृत का प्रत्यय है या हिंदी का प्रत्यय है। तो ये है आपके संस्कृत के प्रत्यय। इसी तरह से हिंदी का देखें तो घुमक्कड़,
घूम अपने आप में एक शब्द है, अक्कड़ प्रत्यय लग गया तो घुमक्कड़, वो बहुत ही घुमक्कड़ स्वभाव का है, मतलब बहुत ही घूमने घामने वाला उसका नेचर है। हंस आपका शब्द है, ई प्रत्यय लग गया, वर्ड आपका बन गया पूरा हंसी। सजावट, सज आपका शब्द है, आवट प्रत्यय लग गया, सजावट बन गया पूरा का पूरा आपका एक आपका शब्द बन गया। अब इसी तरह से विदेशी में चले तो जो दोस्तों जैसा कि आपने वहाँ पे भी देखा था विदेशज के थे, अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी ये थे। इसी तरह से इसमें भी अंग्रेज़ी का आपका प्रत्यय दिया हुआ है। इसका उदाहरण है पेंट, जिसे आप जानते हैं पेंट आपका एक शब्द है, अर प्रत्यय लग गया तो पेंटर बन गया अंग्रेज़ी का। जालसाज दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि ये अपने में ही एक उर्दू शब्द है, तो जाल आपका शब्द है, साज आपका प्रत्यय लग गया, पूरा शब्द आपका बन गया जालसाज। नजराना फ़ारसी का ये उदाहरण है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है। हमने आपको पहले भी कहा था कि उर्दू, अरबी या फ़ारसी में आपका कहीं ना कहीं उर्दू ये आपका नुक्ता भी लगता है। कभी कभी आप देख सकते हैं, कभी कभी नहीं भी देखते हैं आप शब्दों में क्यों नुक्ता लगा है, इसलिए हम आपको क्लियरली नहीं बोल रहे हैं कि नुक्ता लगता है, लेकिन कई बार लगता है। तो नजराना, नजराना में आपका क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पर नज़र आपका शब्द है, आना प्रत्यय लगा, आपका नजराना पूरा एक शब्द लग गया, जिसे हम कहते हैं कि हम आपने नजराना बहुत ही नजराना पेश किया। इस तरह से तो जो है आपका ये है प्रत्यय के प्रकार। दोस्तों आगे बढ़ें। अब ये जो कोई एक चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है दोस्तों, कि उपसर्ग सिर्फ एक जगह प्रयोग हो या प्रत्यय ही सिर्फ किसी शब्द में प्रयोग हो, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ ज़रूर आप एग्जाम्पल्स ज़्यादातर ऐसे ही देखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय अपने में अलग अलग यूज़ हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लेकिन कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिसकी रचना जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से होती है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर किया गया है, दिया गया है। जैसे अभिमानी अगर हम ये शब्द लेते हैं तो अभी जो है वो है आपका उपसर्ग, मान है आपका, आप देख रहे हैं जैसा कि मान शब्द है आपका, और यहाँ पर जब ई प्रत्यय लग रहा है तो ये पूरा आपका शब्द बन गया अभिमानी। तो ये आपको एग्जाम्पल हुआ या नहीं क्लियर, मिल गया आपको सामने। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल जो है परी, जो है आपका उपसर्ग है, पूर्ण आपका अपने में आप में एक शब्द है, ता आपका प्रत्यय है, पूरा आपका जो वर्ड बन गया वो है परिपूर्णता। आप देख रहे हैं किस तरह से आपको एग्जाम्पल्स में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ देखने को मिलता है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखें, आपका है सुलभता। सु आपका उपसर्ग है, लभ आपका शब्द है, ता प्रत्यय लग रहा है, पूरा आपका शब्द बन गया सुलभता। चौथा है नियुक्ति। तो नी आपका, जैसा कि आप किसी भी अगर आप शब्द में देखें तो आपको नी उपसर्ग ही मिलेगा। नी आपका उपसर्ग हो गया, युक्त आपका शब्द है, ई जब हमारा प्रत्यय लग रहा है, पूरा आपका क्या बार शब्द बना नियुक्ति। इसी तरह से प्रभावशाली, प्र आपका उपसर्ग है, भाव आपका शब्द है, शाली आपका प्रत्यय हो गया। हाँ, इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा शब्द क्या बन गया यहाँ पर आपका प्रभावशाली। इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूज़ हो रहा है आपका उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ। हमने अक्सर उपसर्ग और प्रत्यय को अलग अलग देखा है शब्दों में, लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स ऐसे भी मिल रहे हैं जहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ यूज़ में लाया जा रहा है, तो कंफ्यूज या कहीं भी कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसे फिर से आप टाइम देकर देखिए ध्यान से, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय पर बनी वीडियोज़। कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछिए, क्वेरी है आप सॉल्व कीजिए। और दोस्तों अगेन हमने आपको कहा कि अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप ऑफिशियल चैनल पे जाके ब्राइट स्टडी IAS के टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। स्टे सेफ एंड स्टे